चांद से रात का श्रृंगार अमर होता है। चांद से रात का श्रृंगार अमर होता है। सूरज से सुबह का उजाला अमर होता है। जिस कंपनी को मिल जाए आप जैसे एसोसिएट, उस कंपनी का इतिहास अमर होता है। आईएमसी राहत भी आईएमसी से मिलती है, चाहत भी आईएमसी से मिलती है। राहत भी आईएमसी से मिलती है, चाहत भी आईएमसी से मिलती है। आईएमसी से दिल लगा लो, क्योंकि मुस्कुराहट भी आईएमसी से मिलती है। आईएमसी वह दर है जहां बदनसीबी दूर होती है। आईएमसी वह दर है जहां पर बदनसीबी दूर होती है। अमीरी पास आती है, गरीबी दूर होती है। जब भी ख्याल आया तो आईएमसी का आया। जब भी सोते हुए, जागते हुए, आते हुए, जागते हुए, जब भी ख्याल आया तो आईएमसी का आया। आंखें बंद की तो ख्वाब आईएमसी का आया। सोचा याद कर लूं भगवान को एक पल, सोचा याद कर लूं भगवान को एक पल, पर जब होठ खोले तो नाम आईएमसी का आया। खुशी आईएमसी से मिलती है, खुशी आईएमसी से मिलती है। हंसी आईएमसी से मिलती है, प्यार आईएमसी से मिलता है, दुलार आईएमसी से मिलता है, काम आईएमसी से मिलता है, नाम आईएमसी से मिलता है, अरमान आईएमसी से मिलते हैं, सम्मान आईएमसी से मिलता है, सपने आईएमसी से मिलते हैं, अपने आईएमसी से मिलते हैं, सांस आईएमसी से मिलती है, आस आईएमसी से मिलती है, या यूं कहो दोस्तों अपनी तो जिंदगी आईएमसी से मिलती है। आज मैं यूं कहूंगा, लोग न्यू ईयर डे मनाते हैं 31 दिसंबर एंड यानी 1 जनवरी को। वो मेरा न्यू ईयर नहीं है, वो हमारा न्यू ईयर नहीं है। भारतवर्ष की परंपरा के अनुसार हमारा न्यू ईयर डे शुरू होता है अप्रैल से। हमें वो अंधेरी रात, ठंड की रात नहीं चाहिए न्यू ईयर मनाने के लिए। हमें वो खुशहाली चाहिए आईएमसी, हमें वो खुशहाली चाहिए न्यू ईयर डे को मनाने के लिए। जब फूल लहलहाते हैं, जब लोगों की फाइनेंशियल क्लोजिंग खत्म होकर उनकी जेब में पैसे आते हैं, जब किसान की फसलें खेतों में लहलहाती हैं, वो हमारे लिए न्यू ईयर डे है। हमारे लिए न्यू ईयर डे है। जब आईएमसी का जन्म हुआ, वो हमारे लिए न्यू ईयर डे है। तो आपकी कंपनी कभी भी 31 रात को या 1 जनवरी को ठिठुराते हुए, कामते हुए अपना न्यू ईयर डे नहीं मनाती। हमारा न्यू ईयर डे बनता है 7 अप्रैल को, जब भगवान ने दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा मेरी गोदी में दिया, सत्यन जी के रूप में। तब मेरा न्यू ईयर डे शुरू हुआ। और उसी दिन आईएमसी की हमने स्थापना की ताकि हमारा भविष्य सुखद हो,
हम सबका भविष्य सुखद हो और हमारा न्यू ईयर डे शुरू हो। कई लोग पूछते हैं जो आपके प्रोडक्ट है, जो आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये किस बीमारी में देनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे भारतवर्ष में जब से आदमी ने जन्म लिया है तब से आयुर्वेद है, तब से आयुर्वेद है। बताया गया है आयुर्वेद मतलब आयु का ज्ञान। भगवान ने 300 साल की उम्र दी थी आदमी को और कछुए की। कछुए की अभी भी उम्र 300 साल है, लेकिन आदमी की उम्र घटकर 60 वर्ष रह गई, अब थोड़ी सी बढ़कर 70 हो चुकी है। कारण क्या है? जब से लोगों को सिस्टम पता लगा है आयुर्वेद का, हर्ब्स का, लोगों की उम्र बढ़नी शुरू हो चुकी है। और किताब हमने लिख दी रोग एवं निदान। किस रोग में आपको क्या देना चाहिए, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, ये मैंने किताबें पढ़ी। आप लोगों ने बाजार में दादी माँ के नुस्खे या नानी माँ की कहानियां, नानी माँ की बातें, बुजुर्गों की बातें आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, उन्हीं से मैंने उठाया। ये हर्ब्स क्या है? ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो आम आदमियों के घरों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं। हम लोग अदरक इस्तेमाल करते हैं, क्या है वो? हर्ब है। लहसुन इस्तेमाल करते हैं, हर्ब है। अश्वगंधा आजकल में इस्तेमाल नहीं करते। ये एलोवेरा की सब्जी हमारे घरों में हमारे पूर्वज इसकी सब्जी बनाते रहे हैं, इसका अचार बनाते थे, इसका शरबत बनाते थे, यानी एलोवेरा जूस। ये सब पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अफ्रीकी कंपनी ने इस सोई हुई सभ्यता को पुनः उठाने का बीड़ा उठाया है और इसका नाम है आईएमसी। इसीलिए इसको बेचने के लिए, जिस तरह से सब्जियों को बेचने के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचने के लिए किसी भी लाइसेंस या परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी इंस्पेक्टर अगर किसी को तंग करता है तो हमने एक फाइल तैयार कर दी है जिसमें हर स्टेट के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने लिख कर दिया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, डट कर खड़े होने की जरूरत है। मोदी जी, माननीय मोदी जी ने भी स्पष्ट तौर पर अनाउंस किया था कि आयुर्वेद का जमाना आ चुका है और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपया उन्होंने इसके ऊपर खर्च करने की ठान ली है। दोस्तों, केवल डटने का जमाना है, डट जाइए। घर घर में आयुर्वेद को पहुंचा दीजिए, घर घर में आईएमसी का अलख जगा दीजिए। बताइए लोगों को 100 वर्ष कैसे जिया जाए। डटो, कंपनी के सिस्टम के ऊपर विश्वास करो, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करो। ऐसी वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। अगर कोई करती है तो वो आपकी कंपनी काम करती है। कितने लोग हैं जो क्राउन प्रिंसिपल बनना चाहते हैं।
सभी इतने हाथ उठे हुए देखकर मुझे लगता है मुझे भी क्राउन प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। क्राउन प्रेसिडेंट का मतलब है सफलता, सफलता का मतलब है अमीरी, अमीरी का मतलब है हर सुख सुविधा जो आदमी को चाहिए, जो आदमी सोच सकता है, जो आदमी के ड्रीम्स हैं, जो आदमी की इच्छाएं हैं, वो पूरी करना। क्योंकि क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद आप लाखों रुपए महीना कमाना शुरू कर सकते हैं। आओ हम सब जोर लगा दे, हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, एक लहर चला दे। आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, 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 आईएमसी। आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, आईएमसी, आईएमसी। हम करेंगे, तुम भी करो, तुम भी करो। आईएमसी, आईएमसी। आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, 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 आईएमसी। सब मिलकर इसे सजाएं, इसे दुनिया में आगे बढ़ाएं। सब मिलकर इसे सजाएं, इसे दुनिया में आगे बढ़ाएं। सबके सपने हों पूरे, ऐसा अभियान चलाएं, हम करेंगे, तुम भी करो, तुम भी करो। आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, आईएमसी। डट के मेहनत करो तुम यारो, हर मुश्किल को ठोकर मारो। डट के मेहनत करो तुम यारो, हर मुश्किल को ठोकर मारो। सीना तान आगे बढ़ो तुम, सबके संग मिलकर प्यारो। हम करेंगे, तुम भी करो, तुम भी करो। आईएमसी, आईएमसी। आओ हम सब जोर लगा दे, ऐसी एक लहर चला दे, सारी दुनिया को दिखला दे, सबसे आगे होगी आईएमसी, 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 आईएमसी। भारत माँ सबसे न्यारी, हमको है प्राणों से प्यारी। भारत माँ सबसे न्यारी,